ये क्या चढ़ा लिया तुमने? माँ, दाल ही पड़ी हुई थी तो मैंने दाल चढ़ा दी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम शुरू से इतनी आजाद और खुद मुख्तार हो या इस घर में आके तुम्हारे इतने पर निकल आए? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं समझाया कि घर में बड़े बुजुर्गों से पूछकर हर काम किया जाता है? मगर तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो। जब दिल चाहता है सोती हो, जब दिल चाहता है उठती हो, जो दिल चाहता है पकाती हो, नहीं दिल चाहता तो बाजार से मंगवा लेती हो। नहीं माँ, आप सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सो रही थी ना, मत तो नहीं गई थी। उठा लेती, मगर तुम्हें तो मुझे उठाना भी मुनासिब नहीं लगा। तो शान में फर्क आ जाता ना अगर तुम मुझे उठाती। माँ, आप कसम ले लें, मैं कस्में मत खाओ, कस्में झूठे लोग खाते हैं और वैसे भी मुझे कस्मों का एतबार नहीं। जी। और एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, ये मेरा घर और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और तुम्हें अपनी मर्जी चलाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ जाके अपनी माँ के घर में चलाओ अपनी मर्जी, क्योंकि वहाँ होता होगा ये सब कुछ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहू बेटियां बड़े बुजुर्गों से पूछ पूछ कर हर काम करती हैं। तुम्हारी तरह सारे फैसले खुद से नहीं कर लेती। हटाओ ये दाल, हमें नहीं खाना है गरीबों वाला खाना। फिर इसे गोश्त निकालो, कल लेकर आया था मेरा बेटा, मैंने खुद देखा है। और पकाओ उसकी कढ़ाई। अम्मा, एक तो मेरा हाथ जल गया, ऊपर से आप मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोल रही हैं। जितना कह रही हूँ उतना कर। जल्दी जल्दी कढ़ाई बना, मैं खाना खाऊं, फिर मुझे दवाई खानी है। चलो पानी पियो। समझती क्या आपने आपको? घर लॉक करके चली गई। वो क्या समझती है मैं दानियाल हूं? मैं उसके लिए रोने नहीं वाला। छोड़ मारी मैं उसे। रिलैक्स शाहवेज। अच्छा, सानिया गई किधर है? मुझे कौन सा बता के गई है वो? तुमने फोन किया उसे? नंबर बंद था उसका। तो आखिर कब तक वो अपना नंबर बंद रखेगी? कभी तो ऑन करेगी ना। अपना ऑफिस तो नहीं छोड़ सकती, वो अपने काम को तो निग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो कल तक तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। मैं जा रहा हूं। कहाँ जाओगे तुम? आज रात यहीं ठहर जाओ, कल तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ, ठीक है? सानिया, तुम्हारे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाऊंगी? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मेरा कोई घर नहीं है, वो शावेज का घर था जिसे मैंने छोड़ दिया, और मैं वहां वापस जाना भी नहीं चाहती। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, शामुख के साथ। क्या तुम्हें शाहवेज ने तलाक दे दिया? नहीं, वो बहुत चालाक, वो सब कुछ जान गया है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे तलाक लेकर रहूंगी। तुम कानूनन और शरन अब भी उसकी बीवी हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ जाऊं मैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम प्लीज एक दफा मुझे मौका तो दो। तुम प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में
अपनी जिंदगी में एक बार फिर जगा दे तो। सोनिया, तुम आज रात यहाँ रुक तो सकती हो, लेकिन अपनाऊंगा मैं तुम्हें तभी जब तुम शावेज से तलाक लोगी। तुम सच कह रहे हो? तुम क्या वाकई मुझे अपनी जिंदगी में जगा दे दोगे? शायद, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। कैसी शर्त? बोलो दानियाल, कैसी शर्त? तुम्हें अगर मेरी जिंदगी में वापस आना है तो सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चे की मां बन के आना होगा। तुम्हारी और कोई हैसियत मुझे कबूल नहीं होगी। तुम्हें अपने आप को इस घर तक महदूद रखना होगा। अगर तुम ये सब कर सकती हो तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ। सोच लो। ठीक है दानियाल, छोड़ दूंगी सब कुछ। तुम्हें और शामख को पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, अपना बिजनेस, अपना करियर। मगर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम फरियाल को डिवोर्स कर दोगे। इसका फैसला बात की बात है। क्यों? बात की बात क्यों? मैं भी उसे अपने साथ जबरदस्ती रखना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसे भी छोड़ने का फैसला भी नहीं किया। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे खुद पे यकीन है दानियाल। जब तुम एक बार मेरी मोहब्बत महसूस करोगे ना तो तुम उसे खुद छोड़ दोगे और उसकी यहाँ पे इस घर में कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, तुम जाओ, शाम के रूम में जाके आराम करो। थैंक यू। हाय बहन, जब से यहाँ आई हूँ एक लम्हे की जो फुर्सत मिली। तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे कितने गैर जिम्मेदार हैं। जरा जो जिम्मेदारी का एहसास हो कम वक्तों को। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अरे बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी तूने आज? काम था ना, देर। काम तो रोज ही होता है, मगर मैं देख रही हूँ कि आजकल तू दफ्तर में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। सब खैरियत तो है ना? हाँ, बस आजकल ओवर टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए। ओवर टाइम? अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे जो इतनी जान मार रहा है अपनी? प्यारी अम्मा, जरूरत पड़ गई तो दूसरी जॉब शुरू की है ना। अरे छोड़ ये जॉब, तू बस मेरी बात मान जा, फिर देख राज करेगा तो राज। अरे अम्मा, राज के ख्वाब ना लड़कियों को दिखाए जाते हैं, लेकिन लड़कों को पहले से ज्यादा प्रैक्टिकली ना अपनी लायबिलिटीज को ऑन करना पड़ता है। अरे बेटा, ये सब मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तेरे खालू ने खुद मुझसे वादा किया कि वो अपने दामाद को अपने कारोबार में हिस्सा देंगे। अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है उनका, और फिर सबिया उनकी इकलौती बेटी है, तो अपनी बेटी और दामाद की खुशहाली का ख्याल नहीं रखेंगे वो? अरे माँ, खुदा के लिए छोड़ दे, बस कर दे। मेरी शादी हो चुकी है, जैसे चल रही है चलने दे इसे।
राशिदा आपकी बहू बन चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। अरे तू मानने वाला तो बन, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने तेरे खालू को जबान दे दी है, बस तू मेरी जबान का पास रख ले। ये क्या कह रही है? कैसे जुबान? अम्मा सच सच बताएं मुझे, आपने खाला और खालू से क्या वादा किया? बेटा अपनी बहन की हालत देखकर मुझसे नहीं रहा गया। तू तो जानता है उनकी हालत कैसी है। बस मैं तेरा और सबिया का रिश्ता पक्का कराई। अम्मा ये क्या कर दिया आपने? सोचा भी नहीं, मुझसे पूछ तो लेती। मुझसे पहले ही एक शादी बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रही है, नहीं कर पा रहा मैं मैनेज कुछ भी, और आप दूसरी शादी की बात करके आ गई। गुनाह है, बहुत बुरी बात है ये। प्लीज इस सब में डाल दिया है मुझे आपने। कि सारी दुनिया ठीक है तेरी नजर में, बस एक मेरी बात तुझे समझ नहीं आती। उफ, ओ अल्लाह। अम्मा अब ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको गलत कब कहा? बताइए मुझे। तो मेरी बात मान लेना, क्यों नहीं मान रहा? और वैसे भी तेरी बीवी मेरे बस के बाहर है, अब बिल्कुल भी नहीं सुनती मेरी, हर वक्त बेइज्जती करती है मेरी। आज ही उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। इसकी जगह अगर मेरी सबिया होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। फिर वही बात, बार बार सबिया का नाम बीच में क्यों ला रही है? रास्ता को तो मैं देख लूंगा ना। आप मुझे ये बताएं कि उसने क्या कहा है? तुझे बताने का फायदा, तुझे कौन सा मेरे आंसू दिखेंगे? चला जाएगा उसके आंसू पोंछने, दो आंसू भाएगी तो। माँ का क्या है, आज मरी कल दूसरा दिन। माँ वैसा भी नहीं, आप प्लीज ये मरने वरने वाली बातें मुझसे ना किया करें। तो और क्या कहूँ बेटा, बहू के हाथों जलील होकर जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि क्या कहा है राशिदा ने आपको? ये पूछो क्या नहीं कहा उसने। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू दाल में नमक कम है, थोड़े से अच्छे से भगा के ले आ। बस ये कहना था कि पटक के चली गई सारी दाल मेरे सामने। कहती है खाना है तो इसी को खाओ, नहीं तो अपने लिए दूसरी बना। अरे उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मेरी माँ से बदतमीजी की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बैठ, अभी तू जाके उसको कुछ कहेगा, फौरन टस पे भाएगी, रो रो के पूरे घर में नौसत फैलाएगी। तू बस मेरी बात मान जा। बस अम्मा, आज छोड़ दिया ना, आज छोड़ दिया तो कल उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। रुकना पड़ेगा उसे। तू समझ नहीं रहा, वो तो मुझे जलाने जा रही थी, वो तो अल्लाह ने बचाया तेरी माँ को। कमबख्त खुद जल गई, जब भी तो पड़ी कमरे में कब से रो रही है। रोए रोए रो रो के खुद ही चुप कर जाएगी। जीता रहे मेरा बच्चा। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। पता है तेरी माँ ने आज तेरे लिए कढ़ाई बनाई है। मेरी भूख ही मर गई आपकी बहू के कारनामे सुन के। आपने बनाया तो खा लेता। अरे दफा कर उसको, तू बैठ, मैं यहीं लेकर आती हूँ खाना। बैठ जा। अरसलान, बात की तुमने दानियाल से? क्या कहा उसने? कोई फायदा नहीं होगा। दानियाल बहुत बदल गया। मैंने कहा था ना आपको भाई, कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने मुझ पर शक ही सिर्फ इसलिए किया था कि उनका रास्ता साफ हो जाए सानिया के लिए। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। उसके बाप से बात करूंगा। भाई कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें बहू बनाकर अपने घर लेकर गए थे ना वो, उससे बात करें, जोर डालें। अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अरसलान, तुम फिरोज भाई से पूछो कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे उसके बाप का नंबर दो। भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर फायदा ना हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे भी तुम्हारी इज्जत और अपनी अना बहुत अजीज है, और इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे,
मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल दूंगा, लेकिन मुझे हर दरवाजा खटखटाने तो दो। नंबर 2 बाप का। शफीक, आप मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे? प्लीज शफीक, मुझे अम्मा से बहुत डर लग रहा है। मुझे आप प्लीज अम्मी के घर छोड़ दें। जलाद नहीं है वो, माँ है मेरी जो तुम्हें खा जाएगी। तुम क्यों डर के भागना चाहती हो? माँ है, लेकिन आपकी। मेरी तो वो सास बनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो तुमने कौन सा उनको बहू बन के दिखा दिया है? अगर वो मान से तुम्हें कुछ समझा देती हैं, कुछ कह देती हैं, तो चुपचाप तुम उनकी बातें सुन नहीं सकती? उनके सामने तुम्हारा जवाब देना जरूरी होता है। शफीक, क्या शफीक? देखो राशिदा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि अम्मा का मिजाज कैसा है। वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो नहीं बदल सकती, लेकिन अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगर तुम मेरे दिल में और इस घर में इज्जत के साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें अम्मा का हर हुक्म मानना होगा। कोशिश तो करती हूँ शफीक, लेकिन मैं हमेशा नाकाम हो जाती हूँ। दिल से कोशिश करोगी ना तो कामयाब भी हो जाओ। पर हाँ, कल जो तुमने हरकत की है, आज के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। मैंने क्या किया शफीक? जो किया अम्मा ने किया, और आप मुझे। राशिदा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं? तुम बार बार मेरी माँ पे इल्जाम लगा के क्या साबित करना चाहती हो? मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया शफीक, मैं तो बस आपको सच बता रही हूँ। अपने सच और अपने झूठ ना अपने पास ही रखो। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम कितनी सच्ची हो। जैसे भाई ऐसे मैं ये चाहती हूँ तुम अपनी खुशी को सामने रख के फैसला करो, जो तुम चाहती हो। क्या तुम दानियाल से अलग होना चाहती हो? बोलो फरियाल। अधूरे हो तुम, अधूरे। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? तुम सानिया से दोबारा मिलने लग गए हो, मुझे घर ले आए हो। पापा मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाले थे तुम? तुम एक बार फिर सानिया के जाल में फंसने वाले हो। दानियाल वो घर बसाने वाली औरत नहीं है। तो फिर घर बसाने वाली औरत कौन है पापा? वो फरियाल, जिसको आपने जबरदस्ती मेरे साथ बांध दिया था। उसके भाई की मजबूरी को खरीद कर मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। घर तो उसने भी नहीं बसाया पापा। दानियाल वो बहुत अच्छी और नेक लड़की है। तुम्हारा अंदाजा उसके बारे में बिल्कुल गलत है, और तुम उसकी अच्छाइयों की कदर करो। मैं उसकी अच्छाइयां जान चुका हूं। वो अच्छी और नेक लड़की मेरे साथ अब रहना नहीं चाहती। अगर सानिया ने एक बार गलती कर भी दी, तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो उसे एक और मौका देने में कोई बुरी बात नहीं है। वो माँ है मेरे बच्चे की। माँ तो उस वक्त भी थी जब वो अपने करियर की खातिर अपने बच्चे को छोड़कर गई थी। शामिक तड़पता रह गया, लेकिन उसकी माँ एक मिनट के लिए नहीं रुकी। अब उसकी माँ सिर्फ फरियाल है, जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे अपनाया है। जाओ दानियाल, जाकर फौरन फरियाल को लेकर आओ। सॉरी पापा, मैंने फरियाल को छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? इतना बड़ा फैसला? देखो दानियाल, तुम कुछ भी नहीं करोगे ऐसा, समझे? पापा आप नहीं जानते, वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती। कोई और पसंद आ गया उसे, और मैं अब उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रखना चाहता।
देखो दानियाल, कोई ऐसी हमाकत ना करना जिसका अजाला तुम ना कर सको। मैं फरियाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस किस्म की लड़की नहीं है। वो शौहर के होते हुए भी कोई गलत हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा तो सिर्फ सानिया कर सकती है। बाबा प्लीज प्लीज, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। क्यों मजबूर ना करूं? तुम बगैर किसी जुर्म के एक बेगुनाह को सजा सुना रहे हो और मैं कुछ बोलूं भी ना। दानियाल, मेरा हुक्म है, तुम अभी फरियाल को घर लाओगे और सानिया को चलता करोगे, वरना मैं लंदन से अभी पहुंच रहा हूं। पापा प्लीज, मैं अब जिंदगी में वही करूंगा जो कि मेरा दिल चाहेगा। आप प्लीज मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए। खुदा हाफिज। अरे अम्मा, ये आपने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इस अंदाज से मुझसे बात कर रही है? आपने शफीक के सफेद कपड़ों में अपने रंगदार दुपट्टे डाल दिए। सारे सफेद कपड़ों पे रंग चढ़ जाएगा। मुझे क्या पता तुमने मशीन में क्या डाला है। मुझे तो लगा रंगीन कपड़े हैं, इसलिए मैंने भी दुपट्टे डाल दिए। तो आप पूछ लेती ना मुझसे। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा था मेरे बेटे को हथियाने से पहले, जो मैं पूछ लेती। अम्मा, आप जब से आई है ना, एक ही बात का ताना दी जा रही है। आप खुद आई थी शफीक का रिश्ता लेके हमारे घर। अरे मत मारी गई थी मेरी, जो बहन का घर छोड़ के तुम्हारे घर चली आई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। खुदा के वास्ते अम्मा, माफ कर दें आप हमें। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? अपनी बहन से वादा किया है मैंने, उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं, रानी बनाकर रखूंगी, देखना उससे। ये क्या कह रही हैं आप? आप कैसे कर सकती हैं ये सब? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? मर्दों को तो 4-4 शादियों की इजाजत है, और मैं तो फिर भी अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की बात कर रही हूँ। और कौन रोकेगा मुझे? तुम देख लो, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी तुम्हें। अम्मा, ये बहुत गलत है। मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अरे जा, कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी? अब तो मैं तुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही दिखाऊंगी, और वो भी बड़ी धूमधाम के साथ। और तू तो क्या, तेरी माँ भी मुझे रोक नहीं सकती। अम्मा प्लीज, आपको जो बोलना है ना, आप मुझे बोला करें। आप मेरी माँ को बीच में हरगिज ना लाया करें। बीच में कहाँ, वो तो सबसे पहले आती है। उसी की पढ़ाई भी पट्टियों पे चलकर तो तुम बहनों ने अच्छे लड़कों को फांसा है, क्या मुझे नहीं पता? और ये मत भूलना, बुशरा बेगम नाम है मेरा, और शफीक मेरा बेटा है। कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, और आने वाले कल में भी मेरा ही रहेगा। तुम लोग चाह कर भी ना उसे मुझसे छीन नहीं सकते। जाओ, जाके देखो मशीन में बाकी कपड़े ना खराब हो जाए, कहीं उन पे भी रंग चढ़ गया तो फिर आ जाओगी नाम लगाती भी मेरा। चलो उठो, जाओ यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम मैडम, खैरियत? आज आप ऑफिस नहीं है? हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम हर चीज पे नजर रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, तो मुझे अपनी कजन का बताओ, वो मानी या नहीं? मेरी बात हुई थी मगर वो नहीं मानी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं मैं क्या करूं? अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ उससे। जी बेहतर। ओके।
तुम्हारा शौहर है फरियाल। कोई तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं कर सकता, वो तुम्हारा घर है। अंकल दानियाल मुझे ये हक देने के लिए तैयार नहीं है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जबरदस्ती किसी से ये हक छीन सकूं। उनको मुझ पर शक हो गया। सानिया वापस घर आ गई है और अब उनके दिल में और घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने वो जगह छोड़ी क्यों? अगर जगह छोड़ गई तो आसेब आकर डेरा डालेंगे ना। देखो मेरी बात मानो, सानिया सबसे बड़ा आसेब है। देखो तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा बिल्कुल दामन साफ है। तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। दानियाल को तुम्हारी बात पे यकीन करना पड़ेगा। मैं अब कैसे घर जाऊं? एक बात याद रखना फरियाल, फल हमेशा झुकती हुई शाख पे लगता है। जहां तक दानियाल का ताल्लुक है ना, वो बहुत बुरी तरह सानिया के जाल में फंस गया है। देखो उसने सानिया के किरदार को सामने रखकर तुम पर शक किया और वो सानिया की वजह से ही तुम्हें छोड़ना चाहता है। क्या तुम सानिया को कामयाब होने दोगी? बोलो फरियाल, जवाब दो। अंकल मुझे सोचने दे। देखो सोच लो, लेकिन सोचने में इतनी देर मत लगा देना कि तुम्हारे फैसले का कोई फायदा ही ना रहे। सर ये शादाब ग्रुप एंड कंपनी के चेक्स हैं, इन पर मैडम के साइन चाहिए। रख दे, मैं करवा लूँ। सर वो शादाब साहब के बार बार फोन आ रहे हैं, प्लीज जल्दी करा दीजिएगा। हाँ मैंने जानता हूँ, आप रख दे, मैं करवा लूँ। अच्छा सुने, वो जो लड़का है जुनेद, सीट पे है अपनी? जी सर। उसको जरा भेजें। ओके सर। अम्मा क्या हुआ अम्मा? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, लग रहा है सर में धमाके हो रहे हैं। आज तो लगता है नस फट जाएगी मेरी। अम्मा बुखार तो नहीं, ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। अरे मुझे कहाँ आता है ये ब्लड चेक करना। राशिदा होती तो चेक करती आला लगाकर। अम्मा राशिदा ने कहाँ जाना? यहीं कहीं होगी, बुला लेती ना उसे। अरे वो घर पे होती तो उसे बुलाती ना। मैंने इसीलिए तो तुझे ऑफिस से बुलाया फोन करके। घर पे नहीं, कहाँ गई? अरे मेरी जाने भला, वैसे भी उसने कौन सा मेरे पूछने से बताना था कि कहाँ जा रही है। मेरी तो अपनी जान के लाले पड़े। जगह मेरी सबिया होती ना तो मेरे पैरों तले पलके बिछाती। ये राशिदा, ये तो मेरे पैरों तले से जमीन खींचने पे तुली है। अम्मा देख ली ना अपनी नरमी का नतीजा, करने लगी अपनी मनमानियां, चढ़ गई हमारे सर, चली गई अपनी माँ के घर, हालांकि मैंने मना किया था उसे। आज आई तो सही, देख लेता हूँ उसे। हाँ देख रही हूँ सब कुछ, इसीलिए तो समझा रही हूँ तुझे कि सबिया को मेरी बहू बना दे। अम्मा ज्यादा मत बोले, आपके सर में दर्द है। मैं आपके लिए ना मेडिसिन लेके आता हूँ, अभी आया। मेरे ख्याल में कि अब वक्त आ गया हम कोई फैसला कर लें। कैसा फैसला? अलग होने का फैसला। मैं अब मजीद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
मुझे डिवोर्स चाहिए या मैं तुम्हें खुला के पेपर्स भेज दूंगी। तुम ये मत भूलो कि अब भी तुम मेरी बीवी हो। तुम इसी रिश्ते की बुनियाद पर इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़े हो। बहुत जल्द ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और तुम इस तरह मेरे ऑफिस में नहीं खड़े होगे। हेलो मनाल, सुनो, मुझे लगता है कि सानिया को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में शक हो गया और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको भी पता चले। इसलिए प्लीज आज तुम हमारे घर पे आओ और तुम सानिया से मिलो और ये पता लगाओ कि वो क्या सोच रही है हमारे बारे में। ओके? दानियाल, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि शामी की फ्लाइट आज पाकिस्तान शाम 5 बजे पहुंच रही है। तुम उसे रिसीव कर लेना। अब शामी की अपनी असल मां को लाएगा। धोखा तो तुमने मुझे दिया, तुम्हें तो मैं नहीं समझ पाया सानिया। काश मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारी तो फितरत में ही धोखेबाजी है। जो औरत अपने शौहर अपने बच्चे की ना हो सकी, वो औरत मेरी कहां से होती? बस शावेज, लोगों को फजूल धमकाना बंद करो शावेज। तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पे किसी को फायर नहीं कर सकते, समझे? सानिया, मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मैं लिहाज करता हूँ। कल पूरी रात कहाँ थी तुम? आहिस्ता बोल। जिस आदमी की बीवी पूरी रात बाहर होती है वो आहिस्ता बात नहीं करता। बेटा क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आप पहले फरियाल को लाएं, फिर मैं खाना खा लूंगा। बेटा मैंने कहा ना, फरियाल नहीं आ सकती। तो ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बेटा आप तो समझदार हो ना, आपको तो अपने बाबा की बात माननी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मामा को फोन करता हूँ, वो अभी आपके पास आ जाएंगी। मामा नहीं, मुझे फरियाल चाहिए। मामा तो हमेशा की तरह मुझे छोड़कर चली जाती हैं। ये बात भी समझ लें आप, फरियाल भी आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। नहीं बाबा, फरियाल ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने उसे डांटा होगा या रुलाया होगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है। आई नो दैट।
भाभी अम्मी कहाँ है? अंदर नमाज पढ़ रही है। क्यों, कोई काम था? नहीं। अच्छा सुनो, फिरोज अंकल से बात हुई? जी हुई थी। क्या कहा उन्होंने? वो चाह रहे हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं। तो फिर तुम क्या चाहती हो? भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने और सलान ने तुम्हारी जिंदगी कितनी उलझा दी है फरियाल। हम तुम्हारे कसूरवार हैं। भाभी ऐसा मत कहे, आप परेशान मत। मैं ये चाहती हूँ तुम अपनी खुशी को सामने रख के फैसला करो जो तुम चाहती हो। क्या तुम दानियाल से अलग होना चाहती हो? बोलो फरियाल, क्या तुम उससे तलाक? नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती ऐसा। मेरे चाहने या ना चाहने से अब क्या होगा? दानियाल अब सानिया को अपनी जिंदगी में ले ही आए हैं तो वो उसके कहने पे मुझे कभी भी छोड़ सकते। क्या दानियाल को तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं थी कि वो सानिया के कहने पे तुम्हें छोड़ देगा? दानियाल को मेरी मोहब्बत पर शक हो गया है भाभी। तो फिर तुम्हें फिरोज अंकल की ही बात मान लेनी चाहिए और दानियाल के दिल से शक का जहर निकाल देना चाहिए। सारी कसमें सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में